हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बूटिंग क्या होती है, बूटिंग की क्या प्रोसेसर होती हैं और क्या इसके टाइप्स होते हैं। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे बूटिंग क्या होती है, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टेकटॉक बीसी में आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको ऐसे आगे वीडियोज मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बूटिंग को। सो बूटिंग क्या है, सबसे पहले हमको बूटिंग जानना पड़ेगा कि बूटिंग होती है। इन एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लो विंडो की बात कर लेते हैं। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द वर्ड बूटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड लोडिंग द एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड ड्राइव। ठीक है, बूटिंग पता क्या होती है, इसमें क्या प्रोसेस होती है। जो विंडो होता है, विंडो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और जैसे ही हम अपने कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप का पावर बटन स्विच करते हैं, देन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव में सेव होता है पहले, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई भी फंक्शनिंग कर रहे हो आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी, वो मेन मेमोरी में वर्क करती है, वो रैम में वर्क करती है, ठीक है। जो मेन मेमोरी होती है आपकी रैम, वो उसमें वर्क करती है, ठीक है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें से सिर्फ आप फाइल को सेव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप फाइल को एडिट नहीं कर सकते, आप उसमें फाइल को ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने फाइल ओपन कर, जैसे आप उसको ओपन की कमांड दोगे, वो आपकी मेन मेमोरी में पहुंचेगी पहले, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हो कि हाँ ये मेरी फाइल है, इसमें मैंने ये एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो हम उस पे थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ कर दिया, वो ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन किया और मैंने उसको पावर ऑफ कर दिया, ठीक है। जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव हुआ है, हार्ड ड्राइव में सेव हो गया कि हाँ जी इसमें विंडो 10 है, वो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव में सेव हो गया। हार्ड ड्राइव में सेव हो गया और जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करूँगा, देन फिर वो हार्ड ड्राइव से जो मेरे मेन मेमोरी में आएगा, रैम में लोड होगा, तो उसके बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर टू ब्रिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन द रनिंग स्टेट, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, ठीक है, जो सेकेंडरी स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो मेन मेमोरी हमारा विंडो 10 है, हमारे सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रनिंग स्टेज में आ जाए, ठीक है। इसके सम मेजर स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है इसका पावर ऑन, ठीक है। पावर ऑन में क्या है, व्हेन यू प्रेस द पावर बटन ऑफ योर कंप्यूटर इट सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द हार्डवेयर कंपोनेंट फॉर स्टार्टिंग अप, ठीक है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हो, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को कि वो स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमारा कोई बाइक है, ठीक है, तो जब हम अपने बाइक के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, हम की को ऑन करते हैं, तो एक हम सिग्नल प्रेस दे देते हैं उसको कि अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, कभी कभी जो न्यू बाइक्स आ रही हैं अभी, जैसे हम उनको स्टार्ट करते हैं, एक आवाज़ आती है इंजन की, इंजन थोड़ा वर्किंग में आया है, ठीक है। चाबी सेल्फ नहीं मारनी, सेल्फ से पहले ही जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, एक आवाज़ सी आती है, घूम सी होती है, कि इंजन एक बार उसको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही कंप्यूटर में जैसे आप उसको पावर बटन दबाओगे, तो जो उसके इलेक्ट्रिकल तो जो उसके ना तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, ठीक है, सिग्नल जाएंगे कि भाई स्टार्ट होने वाला है काम, तो आप लोग उठ जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी जो फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये सेकंड पे आता है। ये क्या करता है, इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स। जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो बूटिंग के दौरान स्टार्ट होता है, ठीक है। बूटिंग के दौरान स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या है, इट परफॉर्म हार्डवेयर चेक एंड आल्सो चेक द रैम, सीपीयू एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये करता क्या है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये हार्डवेयर चेक करता है, हार्डवेयर को चेक करता है कोई एरर तो नहीं, और चेक करता है रैम को, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो मेन मेमोरी है उसको चेक करता है कि इसमें कोई अपनी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं है। सीपीयू को चेक करता है कि सही वर्क कर रहा है, और आपके कीबोर्ड माउस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने लगाए होते हैं उनको चेक करता है कि ये सही वर्किंग कर रहे हैं, कोई इनमें एरर तो नहीं आ रहा। अगर होता है तो वो आपको मैसेज दे देता है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं,
हाँ, आगे है पोस्ट। इसका थर्ड स्टेप आता है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज बायोस जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है परफॉर्म द सीरीज ऑफ सेल्फ टेस्ट टू इंश्योर दैट द होल प्रोग्राम इज फंक्शनिंग करेक्टली। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो चेक करता है कि सब कुछ सही फंक्शनिंग हो रही है, वैसे इसमें इसने थर्ड स्टेप में बताया है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या होता है? इस स्टेज में जो बायस होता है वो परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ सेल्फ टेस्ट, मतलब कि सेल्फ टेस्ट खुद को चेक करता है कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो, ठीक है, रैम सीपीयू खुद चेक करता है उनको, उनकी फंक्शनिंग की वो करेक्टली फंक्शनिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी एरर डिटेक्ट हो देन इट डिस्प्लेज एन एरर मैसेज, तो वो एक आपको एरर मैसेज शो कर देगा जब बीप साउंड शो करेगा टू इंडिकेट कि यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जांपल है तो बाइक की। ठीक है, बाइक में क्या होता है? जो न्यू बाइक्स आ रही है उन पे एक इंजन का साइन बना होता है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनमें भी एक इंजन का साइन बना होता है। ठीक है, जैसे आप अपनी की ऑन करते हो वो ना रेड होता है, वो रेड हो जाता है कि ठीक है कि हाँ भी आपका इंजन सही वर्क कर रहा है, ऑन है वो। पर कुछ टाइम होता है कि उसने उनकी कोडिंग की होती है उसमें ऐसी कि अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो साइन ऑफ हो जाएगा, या तो जब उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जैसा उन्होंने किया होगा कि ग्रीन हो जाएगा। पहले ग्रीन होता है, जो अब स्प्लेंडर्स होते हैं उनमें ग्रीन होता है। अगर कोई इंडिकेशन आएगी इंजन में कि इंजन सही वर्किंग नहीं है तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन देता है कि यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपके इंजन में। ठीक है, वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें जो बायस होता है वो सीरीज ऑफ सेल्फ टेस्ट को परफॉर्म करता है, चेक करता है कि जो उसके प्रोग्राम्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, रैम है, सीपीयू, वो सही से फंक्शनिंग कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही होगी तो वो आपको एरर मैसेज शो करेगा, बीप साउंड शो करेगा। अगर सही फंक्शनिंग कर रही होगी तो वो कंटिन्यू कर देगा वैसे आके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा एट दिस यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं। एट दिस पॉइंट कंप्यूटर इज फुली बूटेड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है? आपका सेल्फ टेस्ट हो गया, उसने चेक कर लिया सब कुछ सही फंक्शनिंग कर रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है आपकी, वो मेन मेमोरी में आ गई। ठीक है, वो फिर इसमें कंप्लीट करता है, आपका जो कंप्यूटर है यहाँ पे फुली बूटेड हो जाता है यूजर इंटरफेस पे। दैट इसमें फिर उसके बाद क्या होता है? द यूजर आर एबल टू इंस्ट्रक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, रन एप्लीकेशन एंड परफॉर्म एनी टास्क। तो यहाँ पे आके जो आपकी बूटिंग है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फुली बूटेड हो गया और जो हम यूज़र हैं, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई और यूज़ कर रहा है, वो यूज़र है। ठीक है, तो वो इनेबल कर देता है कंप्यूटर उसको कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क कर पाए, उसको इंस्ट्रक्ट कर पाए, उसको बता पाए, कमांड्स दे पाए। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस को रन कर पाए। ठीक है, वेरियस टास्क परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो यहाँ तक वो यहाँ पर आके वो यूज़र इनेबल हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी बूटिंग क्या होती है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस था। ठीक है, हमारा बूटिंग का कंप्यूटर के जो स्टार्टिंग के मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब वो उसमें मेन मेमोरी में लोड होता है उसके बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं बूटिंग। टाइप्स ऑफ बूटिंग, सबसे पहले कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? द वर्ड कोल्ड बूटिंग रेफर टू द स्टार्ट और हार्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होती है, इसको रेफर किया है कि स्टार्ट और हार्ड बूटिंग, इसको बोलते हैं स्टार्ट, और सेकेंडली इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज हार्ड बूटिंग। ये क्या होती है? ठीक है, स्टार्ट क्या है, हार्ड बूटिंग क्या है ना, ऐसे मत करो, बड़ा सिंपल है, समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे तो पढ़ लो। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द कंप्लीटली पावर ऑफ और शट डाउन स्टेट। इस वर्ड को मैंने ज़्यादा वो दिए, इसके लिए समझो इसको। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम कंप्लीटली पावर ऑफ और शट डाउन स्टेट। ये बोलता है इसकी प्रोसेस को रेफर किया गया है जब आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्लीटली पावर ऑफ है और इन शट डाउन स्टेट है। ड्यूरिंग दिस कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर प्रिपेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग इनटू द मेमोरी। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके बीच की जो स्टार्ट की मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसको बूटिंग बोलते हैं। और जब आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन होता है कंप्लीटली और आप उसको स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो आपकी इसमें क्या होता है, जो आपका हार्डवेयर प्रिपेयर करता है और जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। देन इसके बाद आती है हमारी वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग भी काफ़ी सिंपल है।
द वर्ड वार्म बूटिंग रेफर टू द रीस्टार्ट और सॉफ्ट बूटिंग। अपना कोल्ड बूटिंग में क्या आता है, द वर्ड स्टार्ट और हार्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग में अपना रीस्टार्ट और सॉफ्ट बूटिंग। इसमें क्या होता है, व्हेन यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर विदाउट टर्निंग इट ऑफ कंप्लीटली। रीस्टार्ट क्या होता है, भाई मेरा कंप्यूटर ऑन है, मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अपने होम अपना स्टार्ट बटन पे गया मैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट उसके बटन पे टाइप किया और मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। कंप्लीटली पावर ऑफ तो नहीं था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोडेड ही था ना मेरा मेमोरी में, ठीक है। इट्स लाइक गिविंग यू कंप्यूटर क्विक स्टार्ट। मेरा कंप्यूटर क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि यार भाई हमारा फ़ोन हैंग हो रहा है, तो ये नेटवर्क नहीं चल रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या होता है, क्विक स्टार्ट हो जाता है ना, एक हमारा जो नेटवर्क है चलने लग पड़ता है, ठीक है, फिक्स प्रॉब्लम हो जाती है। और कंप्यूटर्स में इसमें एक और रोल होता है कि ये उनकी प्रॉब्लम्स फिक्स कर देता है, और जो अगर कोई हमने चेंजेस किए हैं तो जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं, अप्लाई चेंजेस विदाउट गोइंग थ्रू द फुल स्टार्टअप प्रोसेस, ठीक है। पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये बता रहा है हमको कि जो वार्म बूटिंग है उसको बोलते हैं रीस्टार्ट और सॉफ्ट बूटिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कम्प्लीटली शट डाउन स्टेट में नहीं होता है, ऑन होता है। जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो एक क्विक स्टार्ट ले लेता है, और हमारी प्रॉब्लम्स होती है, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम हैंग मार रहे हैं, जो स्लो चल रहा है वो फिक्स हो जाती है। और अगर कोई हमने चेंजेस किए हैं तो अगर हम उसको रीस्टार्ट करें तो विदाउट कम्प्लीटली पावर ऑफ स्टेट उसकी लंबी प्रोसेस होगी, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा। पर आजकल बूटिंग जो टाइम है वो काफ़ी डिक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि ये उसको प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा, और जो चेंजेस हैं वो उनको जल्दी से अप्लाई कर देगा, ठीक है। यही होती है हमारी वार्म बूटिंग, ठीक है। और मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर बूटिंग हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बूटिंग क्या है, बूटिंग है कि हमारा जो मेन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो मेन मेमोरी में लोड होगा, ठीक है, उसके बीच की जो प्रोसेस है उसको हम बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी प्रोसेस थी, ठीक है। टेक टॉक BCA को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे ऐसी ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी। थैंक यू।